लापरवाही है, सुस्ती है प्रशासन। सरदार सेना के लोग, सैकड़ों लोग आए हैं और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम में पहले दिन से ही सरदार सेना के लोग धरना दे रहे हैं और प्रशासन को कम से कम सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का पूरा प्रबंधन प्रशासन द्वारा नहीं हो पाया है। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल ने सगड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर एक सप्ताह बाद रोड जाम करने की दी चेतावनी। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल ने सुरैना, बलपुर, काकबार, महुला, मनकटिया, टेकनपुर, सहनुपुर, हाजीपुर, बेलहिया, रोशनगंज, हैदराबाद आदि गांवों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ित व कटान पीड़ितों का हालचाल व समस्याओं को सुना। छोटी सरजू नदी के बदरहुआ नाले पर स्थित बंधा टेकनपुर के पास पिछले दिनों कट गया था। बंधे से रिसाव हो रहा है, जिस पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की महामारी के बाद कोरोना की महामारी, इसके बाद डेंगू, ज्वर, बुखार आदि महामारी से लोग परेशान हैं। फसलें डूबकर बर्बाद हो गई हैं, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे लगभग 2 दर्जन गांव घाघरा नदी की बाढ़ के पानी में डूब गए थे। इन गांवों का भी दौरा किया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों को उनके फसलों का नुकसान, मकान गिरने का नुकसान, पशुओं का नुकसान मुआवजा सरकार को देना चाहिए। यह हमारी मांग है। अगर सरकार 1 सप्ताह के अंदर बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करती है तो हमारे संगठन के लोग सड़क पर उतरकर धरना देंगे और रोड को जाम कर देंगे। इन समस्याओं की विज्ञप्ति हम तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन को देंगे। इस अवसर पर नरसिंह, परमानंद, श्रीनिवास पटेल, शिवसागर यादव, संतोष पटेल, सूर्यभान पटेल, विद्यासागर पटेल, मुकेश पटेल आदि लोग उपस्थित। सबसे पहले आप जैसे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत आभार। सरदार सेना सामाजिक संगठन की तरफ से मैं अभी सुना था, दर्द इन लोगों के कहने से सुना था, लेकिन आज देख करके मन बिल्कुल बहुत दुखी हो गया। आज बंदे पर आकर के देख रहा हूँ कि गांव कम से कम 50 गांव डूब गया है। 50 गांव के घरों में पानी है। 50 गांव में लगभग तमाम घर गिर गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। ये देखने के बाद मैं बंधे पे आया हूँ। लोगों के फसल बर्बाद हो गए हैं, लोगों के पशु बर्बाद हो गए हैं। और इस बाढ़ के कारण अभी मैं एक घर से मिल के आ रहा हूँ, बाढ़ में डूब करके एक परिवार का एक व्यक्ति का बीते रात में मौत हो गया। और अभी प्रशासन, आजमगढ़ सिंचाई विभाग केवल और केवल ढाढ़स बधा रही है। बांध पर आकर देखने से दर्द ये दिख रहा है कि अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है। पूरी बर्बादी का पानी गांव की तरफ आपके सामने बह रहा है। अभी इतना बह रहा है तो पहले कितना गया होगा, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। सरदार सेना की तरफ से मांग यह है कि सबसे पहले जितने किसानों के, जितने गांवों के फसल बर्बाद हुए हैं, उसका पूरा का पूरा मुआवजा तय किया जाए। सिंचाई विभाग आपदा प्रबंधन के तरीके नहीं, वर्तमान हालात को देखकर, वर्तमान हालात को समीक्षा करके जितने किसानों की जितना नुकसान है उनका पूरा भरपाई किया जाए। दूसरा, गांव-गांव में जिन जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उन घरों का पूरा मुआवजा दिया जाए। तीसरा, जितने भी पशु बर्बाद हुए या जो भी पशु बहे हैं, जिन पशुओं का नुकसान हुआ है, बीमार हो रहे हैं, उनकी पूरी तरह इलाज, पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए। चौथा मांग है जो महत्वपूर्ण है कि जल जमाव के कारण पूरे गांव-गांव में जो बीमारी, महामारी का एक दौर है, इस महामारी से भी बढ़ के जल जमाव के साथ महामारी पैदा होने वाली है, उसका पहले से भी प्लान कर ली है सरकार। नहीं तो इतना मांग नहीं पूरा होता है। तो ये सरदार सेना के अध्यक्ष, आदरणीय नेता, तमाम साथी जो हमारे बीच में हैं, ये हजारों की ताकत में यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो विद इन वीक, हफ्ते दिन के अंदर ये हाईवे जाम करेंगे और सरकार को मांगने के लिए, मनाने के लिए मजबूर करेंगे। चाहे जैसे मानना होगा, चाहे जैसे ये सरदार सेना करेगा।